हमारा चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मनुष्य क्रोध को अपने बस में रख ले तो उसका जिंदगी आसान हो जाएगा। तब माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, इस कथा को आप ध्यान से सुने, आपको सारी बातें मालूम हो जाएगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार एक सन्यासी एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने सन्यासी को घेर लिया और बुरा भला कहने लगा। गाँव वालों का सरदार सबसे ज्यादा नाराज था। वह तो सन्यासी को गालियां ही देने लगा, पर सन्यासी इस सब से बेपरवाह मंद मंद मुस्कुराने लगे। सरदार काफी देर तक सन्यासी को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह सूखने लगा और वह चुप हो गया। यह देखकर सन्यासी बोले, अगर तुम्हारी बातें समाप्त हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे आगे वाले गाँव में जाना है, वहाँ के लोग मेरा प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह देखकर एक गांव का व्यक्ति बोला, हम लोग आपको अपमान कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लेकिन इसका जवाब देने के बजाय आप मुस्कुरा रहे हैं। आप इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते हैं? फिर सन्यासी बोले, अगर उस समय तुमने आने में तनिक देर कर दिया, यदि तुम 10 वर्ष पहले आए होते तो समझ में आता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। अगर उस समय तुम मुझे बुरा कहते, गालियां देते तो मैं भी क्रोधित हो जाता। मैं तुमसे इससे भी अधिक गालियां देता, हो सकता था हाथापाई पर उतर जाता। अब मैं आगे बढ़ गया हूँ। मैं अपना क्रोध, कीड़ा, घृणा पीछे छोड़ आया हूँ, परंतु मैंने उन बातों का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मैं बुराइयों के प्रति सहन शक्ति और पर अब मैं आगे बढ़ गया हूँ। अपना क्रोध, घृणा सब पीछे छोड़ आया हूँ, परंतु मैंने उन बातों का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मैं तब बुराई के प्रति सकारात्मकता और सहनशीलता सीख चुका हूँ। मैं तब समझ चुका था कि गुस्सा, नाराजगी का कोई महत्व नहीं होता। इसके लिए मैं तुम्हारे नकारात्मक शब्दों को अपने मन और दिल में बैठाने की बजाय, तुम्हारे साथ वाद विवाद करने की बजाय, समय बिताने के बजाय अब आगे बढ़ रहा हूँ। हमें दूसरों के नकारात्मक शब्दों का जवाब देने के बजाय सकारात्मकता और सहनशीलता दिखाना आता है। हमें अपने व्यवहार में विचारशीलता, शांति और तार्किकता बनाए रखना आता है। गुस्सा और नाराजगी से हमारी समस्याओं का हल नहीं होगा, बल्कि समझदारी और सहयोग के माध्यम से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। हमें अपने मन को शांत और स्थिर करने का कला सीखना चाहिए, ताकि हम प्रतिक्रियात्मक का मोहताज न रहें और सच्ची खुशियों को प्राप्त कर सके। अब मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं जहां तुम्हारी गालियां पहुंचने में असमर्थ है। तुमने गालियां दी, यह तुम्हारी सोच है, लेकिन तुम्हारी यह सोच मुझ तक पहुंच ही नहीं रहा है। मैं इससे क्रोधित तभी होऊंगा जब मैं इसमें भागीदार हो जाऊंगा, जब मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी इस क्रिया से निरपेक्ष हूँ, इससे बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं अब शांत हूँ। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसे कैसे? मैंने तो तुम्हें गालियां दिया है और पूरे गाँव वाले के सामने दिया है, फिर उसे लेने या न लेने का क्या मतलब है? फिर सन्यासी बोले, वत्स, कल मैं एक गांव में गया था। वहाँ के लोगों ने मेरा प्रवचन सुना, वह बहुत प्रसन्न हुए। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया और उसे खाने का आग्रह करने लगा। मैंने कहा, मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। यह
यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा, इसमें तो मेरी सहमति आवश्यक है ना। यह सुनकर एक व्यक्ति ने सन्यासी का समर्थन किया। हमें गलत तरीके से चीजें मांगने और अपनाने की आदत से बचना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जो चीजें देंगे वह स्वीकार करने की सहमति आवश्यक होता है। हमें अनहोनी चुनाव के मांगों के लिए नहीं बल्कि सावधानी पूर्वक सचेत रूप से अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करना चाहिए। हमें अपने प्रत्येक प्रत्यक्ष और निर्णय लेना चाहिए। अपने जीवन में संतुलन को ध्यान में रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सहमति और समर्थन की आवश्यकता हमारे संबंधों को स्थिर और अस्थायी बनाता है। जब हम अपने आवश्यकताओं को आदान प्रदान करने के लिए सही समय पर बातचीत करते हैं और अपने आप को संयमित रखते हैं तो हमारे संबंध गहरे और विश्वसनीय होते हैं। हमें आपसी समझदारी की आवश्यकता होता है, जिससे हम दूसरों की समस्याओं को समझ सके और उन्हें सहायता कर सके। हमें यह शिक्षा देता है कि हमें खुद को नियंत्रित करना चाहिए और संतुष्टि का मार्ग चुनना चाहिए। हमें चाहिए कि हमें अपनी आवश्यकताओं को समझें, अपने असली आवश्यकताओं को पहचानें और उन्हें संतुष्ट करने के लिए सही तरीके से बातचीत करें। इस प्रकार हम संयमित और समर्थन व्यक्ति बन सकते हैं जो अपने जीवन को संतुष्ट और प्रगतिशील बनाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता है। फिर सन्यासी ने पूछा, हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे जीवन पर व्यापक प्रभाव डालता है। सन्यासी ने बताया कि जब उन्होंने मिठाई लेने से इनकार किया तो लोग उसे अपने घर ले गए और अपने परिवार के बांट दिया होगा। इसी तरह जब हम असंतोष और क्रोध के बजाय सहमति और धैर्य का प्रदर्शन करते हैं तो हम अपने संबंधों को मजबूत और अस्थायी बनाते हैं। सन्यासी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने गालियां ग्रहण नहीं किया है, इसलिए उन्हें क्रोध भी नहीं आया है। हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने और नियंत्रण करने की आवश्यकता होता है। जब हम अपने मन को स्थिर रखते हैं और अपने भावनाओं प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं तब हम अपनी स्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं। हमें व्यक्तिगत संयम और आत्मनियंत्रण के महत्वपूर्णता को समझना चाहिए। अपने प्रतिक्रियाओं को विचार पूर्वक चुनना और स्वयं को उन प्रतिक्रियाओं से दूर रखना हमें संतुष्टि और सफलता की ओर ले जाएगा। सन्यासी के उदाहरण को अपनाकर हम समझ सकते हैं कि विवादास्पद स्थितियों में भी हमें शांति और समझदारी के साथ प्रतिक्रिया करना चाहिए और क्रोध के प्रकट से बचना चाहिए। यही हमें स्थिति, गति और संबंधों में मजबूती प्रदान करेगा। सन्यासी की बात पर सरदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। सन्यासी बोले, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि गाली एक कांटा है जिसे देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति दोनों क्रोध से पागल हो जाता है। तो फिर तुम ही बताओ कि आंखें रहते हुए कांटों पर कैसे चल सकता हूँ, आंखें रहते कैसे गालियाँ दूं और होश में रहते हुए क्रोधित हो जाऊं। इसलिए मुझे क्षमा करो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। कहते हुए सन्यासी ने अपने हाथ जोड़ लिए। सन्यासी की बात सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने कुछ कहना चाहा पर उसके होठों ने जवाब नहीं दे पाया और जब उससे रहा नहीं गया तो वह सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा। हमें से ज्यादा लोग यही समझते हैं कि हमें दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने स्व नियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा
हर चीज से मुक्त हो जाते हैं। सन्यासी की यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलता है। यह हमें सिखाता है कि दूसरे व्यक्ति के नकारात्मक शब्दों का हमारे ऊपर अवसर होने का जरूरत नहीं है। हमारे साथ जो भी होता है वह हमारे संज्ञान और समझ के अनुसार होता है। हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, ताकि हम दूसरों के नकारात्मक शब्दों को अपने मन और दिल में न बैठाएं। इस कहानी से हमें सीखते हैं कि सब कुछ जिंदगी में सही समय पर होता है। सन्यासी कहते हैं कि अपने क्रोध को बस में रखकर वह शांत रहते हुए दिखाना चाहिए, जो उसने अपने अनुभवों से सीखा था। हमें अपने क्रोध और नाराजगी को संभालने की कला सीखना चाहिए, क्योंकि इससे हम समझदार और विचारशील निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।